नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया हैं उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। पंचायत चुनाव प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 3 चरण बाकी हैं। दूसरा चरण 19 मई को है, तीसरा 24 मई और अंतिम 27 मई को होना है। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं रांची जिला में मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है मुड़मा। तो यहाँ जो है अंतिम चरण में चुनाव होगा, लेकिन यहाँ पे मुखिया के लिए कई लोग नॉमिनेशन किए हैं, फाइट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार किनका पलड़ा भारी रहता है वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल अभी हमसे जुड़ गए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आपने मुखिया बनने के लिए क्यों मन बनाया, इससे पहले क्या करते थे और जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है, लोगों का क्या डिमांड है। अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अलग से क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो है, यानी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ आपकी योजना है। तमाम मुद्दों पे मैं बात करूंगा। तो हमसे जुड़ गए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं दिनेश उरांव जी हैं। तो पहले तो इनको वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, धन्यवाद, आपका धन्यवाद स्वागत करने के लिए जी। अच्छा, ये बताइए दिनेश जी कि आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो पढ़ाई मेरा ख़त्म हुआ 2009 में जी। उसके बाद हम लोग मतलब पर्सनली हम लोग रांची में थे, हॉस्टल में रहते थे हम लोग। तैयारी वारी था एग्ज़ाम का, तो उसके बाद ये सब हम लोग कहीं वैसा हम सफल नहीं हो पाए उसमें। मतलब कंपटीशन की तैयारी की, अभी सफल नहीं हो पाए। फिर बीच में हम इधर गांव में आके फिर खेती बाड़ी हम लोग शुरू किए। तो इसी तरह गांव में रहते रहते 2 टर्म तो हम लोग देखे मुखिया चुनाव, लेकिन कभी उसमें मतलब ऐसा जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं दिखा। इंटरेस्ट नहीं था कि राजनीति में आए। कभी सोचे नहीं थे, लेकिन गांव में रहते रहते गांव में पता चला कि भाई ऐसा विकास का स्थिति ऐसा है, और हालांकि जानकारी होते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी अफसोस था। सही बात है। मतलब बहुत कुछ हम नियम कानून जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का जो है क्या नियम है, क्या कानून है, लेकिन जो डेवलपमेंट चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है। जैसा उम्मीद था वैसा नहीं हो पाया। तो जनता का मांग से जनता से मिलते रहते थे, तो जनता बोला कि कुछ आप लोग करिए, आप इस बार लड़िए। तो हम लोग जनता के मांग में हम सोचे कि चलो जनता के साथ एक बार चला जाए चुनाव में। यही सोच के हम लोग चुनाव इस बार लड़ने का विचार किया, अपने मन बनाया हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि तो आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, नॉमिनेशन वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, तो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ लोगों का डिमांड है? लोगों का डिमांड यहाँ बहुत बड़ा तो नहीं है, और पंचायत के पास इतना क्या बोले, एक मुखिया के लिए जो पंचायत के लिए जो राशि का आवंटन होता है वो बहुत बड़ा राशि तो नहीं होता है। बस ग्रामीण का मांग बस इतना ही यहाँ पे कि हम लोग का रोड, जो गांव के अंदर का जो रोड है, नाली है, ये सब, और बिजली का व्यवस्था, ये सब मतलब सड़क, नाली, गली, बिजली, पानी, मूलभूत व्यवस्था जो है वो बढ़िया से इन लोगों को मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को मिले, लेकिन वो भी सुचारू रूप से यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। जैसे इंदिरा आवास में कुछ शिकायत हम सुने हैं कि जिनको मिलना चाहिए, जो हकीकत में जो जरूरतमंद है, जो जिनका घर एकदम जीर्ण कंडीशन में है, उनको भी अभी तक इंदिरा आवास नहीं उपलब्ध हो पाया है। मतलब जिसको जरूरत है उनको नहीं मिला, जिसको जरूरत नहीं है वो अपना जो पूर्व मुखिया है उनके द्वारा अपने समर्थकों को ही आवास दिलाने का काम किया गया। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? किसानों के लिए हम लोग सोचे हैं कि जैसे अभी तक जहाँ तक कृषि विभाग का बात है, और हम लोग कृषि विभाग, खुद भी एक किसान है हम, तो कृषि विभाग का जो चक्कर हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि किसान लोग को एकजुट करके, किसान जो एकजुट हो जाएगा तो उसका जो उपज है उसका सही दाम हम लोग दिलाने का कोशिश करेंगे। और एक किसान संगठन हम लोग बनाने का विचार कर रहे हैं। किसान संगठन? हाँ, जिसको हम लोग PO के नाम से भी जानते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनाने का हम लोग विचार कर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा कि किसानों को खेती में लागत कम आएगा और उसका उपज का सही दाम उसको मिलेगा। और इसमें बिचौलियों का भी जो चक्कर है वो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, वो बिचौलियों का जो इसमें भूमिका है वो खत्म होगा। अच्छा,
तो युवा वर्ग के लिए आपने क्या कुछ सोचा हुआ है? युवा वर्ग युवा जिस तरह से आपने कहा कि मैंने कंपटीशन की तैयारी किया, सफल नहीं हुए, खेती बाड़ी किए, लेकिन आप जनसंपर्क किए तो इस तरह से, तो अगर आप मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप जैसे कई लोग इस पंचायत में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनको नौकरी नहीं मिला, कंपटीशन की तैयारी किया, नौकरी नहीं मिला, तो आप उसको किस तरह से स्वरोजगार के लिए जागरूक कर सकते हैं? कैसे आप दिलवाएंगे आप उसको? जो भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, कहने का जैसे कंप्यूटर हो गया मान के चले, या तो कोई गैरेज वगैरह में कोई टेक्नीशियन वगैरह का काम हो गया, या अभी तो बहुत रोजगार का संभावना है, स्वरोजगार में बहुत संभावनाएं हैं। तो उस तरह हम लोग प्रशिक्षण, युवाओं को प्रशिक्षित करके सरकारी नौकरी ना ही सही, लेकिन स्वरोजगार से उनको जोड़ने का हम लोग कोशिश, स्वरोजगार से उनको जोड़ने का प्रशिक्षित करके जी। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? महिलाओं के लिए जैसे हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, अभी तो पता चला है कि पूरे पंचायत में लगभग 40-45 महिला समूह संचालित हो रहे हैं। तो महिला समूह से मिलने से पता चला कि उन लोगों को जो राशि मिलता है महिला समूह में, जो लोग नाबार्ड या सहकारिता विभाग की तरफ से सहायता मिलता है, वो जो सहायता है वो असली उनको योजना में वो लोग उतार नहीं पाए राशि को। बैंक से ऋण तो मिलता है उनको, लेकिन वो सही तरीके से उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं वो। तो उनके लिए है कुछ, मतलब जैसे ग्रामोद्योग के लिए, ग्रामोद्योग के सहारे उनको कुछ रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि उनके समूह में रोजगार मिलेगा और पैसे का यूज होगा, तो जो इनकम जनरेशन है महिला समूह में वो इनकम जनरेट होगा और उनको लाभ दिखेगा, वो लाभ दिखेगा। हाँ, तो जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख और जानकारी जब प्राप्त हो जाएगा तो वो इसका लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य का जो स्थिति आप देख रहे हैं बद से बदतर है। बच्चे केवल जाते हैं खाने पीने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन तो मिलता नहीं है। तो स्कूलों को कैसे चुस्त दुरुस्त करेंगे आप? स्कूलों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमारे पास तो उतना, मतलब क्या बोले कि डिसीजन मेकिंग का पावर मेरे पास नहीं है। और जो भी है, अगर आते हैं, अगर हम मुखिया बन के, तो हम कोशिश करेंगे, सरकार से ये मांग करेंगे और जनता को जागरूक करने का ये कोशिश करेंगे कि स्कूल में जो मध्याह्न भोजन चल रहा है, हमको लगता है कहीं ना कहीं वो एक कारक है जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो हम लोग बात करते हैं वो उसमें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ जो शिक्षक या शिक्षिका होता है वो उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं मध्याह्न भोजन में। और यहाँ का अभिभावक का भी स्थिति ऐसा है कि ये लोग भी बच्चों को अभी उस मध्याह्न भोजन के चलते वो लोग पढ़ाई के बारे में पूछता नहीं है। भले वो लोग पूछेगा कि वहाँ पे मतलब आपको खाना मिला कि नहीं, अंडा मिला कि नहीं, ये पूछेगा, लेकिन पढ़ाई हुआ कि नहीं, पढ़ाई हुआ ये नहीं पूछता है। मतलब पेरेंट्स लोग नहीं। तो हम लोग को अभिभावकों को जागरूक करने का जरूरत है। क्वालिटी एजुकेशन तो देना पड़ेगा ना। क्वालिटी एजुकेशन का बात करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं तो सुधार का जरूरत होगा ना, सुधार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो कैसे सुधार कीजिएगा? तो वही हम लोग जनता को जागरूक करेंगे, और जनता जब डिमांड करेगा सरकार से कि हमको मध्याह्न भोजन नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो सरकार जागेगी और सुधार होगा इसमें। तो इसके लिए तो पेरेंट्स मीट भी किया जा सकता है। हाँ, हर महीने जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को टेस्ट होना चाहिए कि भाई कितना बच्चा पढ़ा, कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। वो तो फिर हम लोग को स्कूल प्रबंधन एक चलता है, स्कूल प्रबंधन से बैठ के हमको बात करना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को क्या समस्या है क्वालिटी एजुकेशन में। हाँ, जब तक, क्योंकि भाई समस्या सबका जुड़ना हमको जरूरी है। क्योंकि देखिए हर स्कूल में एक कोर कमेटी होती है और स्कूल प्रबंधन समिति होता है। हाँ, प्रबंधन समिति होता है जिसमें मुखिया का भी योगदान रहता है। मुखिया भी उसके मेंबर होते हैं, क्योंकि मुखिया के नाते तो अध्यक्ष जो नहीं जाते हैं। नहीं, मुखिया को तो मेंबर नहीं बनाया जाता है। वहाँ एसएमसी जो चलता है, एसएमसी जो स्कूल विद्यालय प्रबंधन समिति जो है उसका अध्यक्ष होता है। वही पढ़ने वाले कोई बच्चे का अभिभावकों द्वारा एक अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनाया जाता है। हाँ, तो इसका तो फिर जो कमेटी है, जो प्रबंधन है, तो उससे बात करके आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हुए हैं? स्वास्थ्य का स्थिति वही है। हम लोग का सरकारी अस्पताल का स्थिति बहुत खराब है। तो उसके लिए हम लोग सोचे हैं कि वही, अगर हम लोग पावर में आते हैं, मुखिया बनते हैं अगर हम लोग, तो कोशिश करेंगे हम लोग जाके जिला से बात करेंगे कि हम लोगों को स्वास्थ्य, क्योंकि पावर जनता जब जुटेगी तो वहाँ पावर मिलेगा। और उस जनता को लेके हम लोग मांग रखेंगे वहाँ जिला में जाके कि हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र एक दिया जाए। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र एक होना चाहिए, ताकि अब मान लीजिए छोटा मोटा बीमारी होता है तो सब लोग को अब
मान डालना पड़ता है, नहीं तो रांची जाना पड़ता है। तो वही सोच रहे हैं कि पंचायत लेवल पे एक स्वास्थ्य केंद्र दिया जाए और वहाँ कम से कम 3 दिन सप्ताह में किसी डॉक्टर को नियुक्त किया जाए, जी ताकि यहाँ मतलब छोटी मोटी बीमारियों के लिए आदमी को शहर जाना ना पड़े। तो इस शहर में भी संसाधन को एकत्रित किया जा रहा है, केंद्रीकरण, संसाधनों का केंद्रीकरण शहर में जो हो रहा है, उससे भी हमको निजात मिलेगा। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा ये बताइए कि इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत बनाने के लिए आपने क्या कुछ सोचा हुआ है? मॉडर्न पंचायत बनाने के लिए तो मतलब हर चीज़ का एक जुटान होगा और वो मिलजुल के सारा असर दिखेगा, तब जाके मॉडल पंचायत हम लोग उसको बना सकते तो हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं आते हैं तो उसको तो 100% धरातल पे उतरना होगा। उतारना तो होगा। उसको आप हर स्तर पे, चाहे सड़क हो, नली हो, गली हो, बिजली हो, पानी हो, चौक चौराहे पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाएं, एकदम तभी तो चकाचक होगा। हाँ हाँ हाँ, तभी तो मॉडर्न होगा। मॉडर्न होगा, तभी मॉडर्न होगा। तो वही हम लोग का कोशिश रहेगा कि जो अब इससे पहले भी आपको बताया हम कि पिछला जो चल रहा था, जो मुखिया का कार्यकाल जो भी, तो उसमें जनता का ये शिकायत मिल रहा है कि हम लोग के पास रोड नहीं है, ये हम लोग के पास नाली नहीं है, हम लोग के पास बिजली नहीं है, पेयजल का समस्या है कहीं कहीं। तो ये सब हम लोग का, नागरिक का कम से कम मूलभूत आवश्यकता पूरा होगा, तभी हम लोग इसको मॉडल पंचायत की ओर हम लोग ले जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हाँ। तो पहले तो अभी हमको रूट लेवल पे काम करना होगा। हैं। पहले तो धरातल पे काम होगा, तभी तो ये होगा। हम्म। तो आपने सुना कि जिस तरह से दिनेश उरांव जी हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हर पंचायत को एक पढ़े लिखे मुखिया को होना चाहिए, ताकि जो मुखिया का अधिकार है, कई मुखियाओं का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, मैं पूछता हूँ कि उनसे कि आप ये बताइए कि मुखिया का क्या अधिकार है, कितने निगम हैं, तो उनको कोई कहता है कि कोई 10 निगम है, कोई 12 निगम है, लेकिन सच्चाई में अगर बताया जाए तो 29 निगम है। अच्छा। अगर 29 निगम की जानकारी अगर मुखिया को हो जाए तो पंचायत को मॉडर्न बनाने में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, लेकिन उतना जानकारी ही नहीं है, तो यही कारण है। लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ज़रूर आप इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने का काम करेंगे। तो चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया हैं, अब उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या भी जो वर्तमान जो चुनाव हो रहा है, भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं, तो उनके द्वारा भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अंतिम सवाल आपसे ये करते हैं कि आप अपने पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत के लोगों को संदेश बस मेरा यही रहेगा कि आप जिनको भी मुखिया चुने, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हम ही को चुनिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप इनको ऐसा आदमी को चुनिए जो सक्षम हो और आपके लिए जो हमेशा सेवा भाव से आपके हमेशा तत्पर रहे, आपके लिए हर 24 आवर उपलब्ध हो, आपके लिए अवेलेबल हो, और आपका हर समस्या में, या आपका चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, आपके साथ खड़ा हो हमेशा। और कुछ जो निर्णय कुछ लेना पड़ता है, वो निर्णय वो लेने में सक्षम हो। जी, निर्णय आप लेने में लोग सक्षम। कई मुखिया ऐसे हैं कि निर्णय लेने में तो सक्षम नहीं है, जाएगा पूछेगा बैकडोर से, जो सपोर्ट करते हैं उन लोग से राय मशवरा करते हैं, नहीं। तो फुल कॉन्फिडेंट वाला मुखिया चाहिए, बस जो एक ऑन द स्पॉट निर्णय ले सके। हाँ, किसी का जैसे बात है, दो पक्ष है अगर कहीं, तो दोनों पक्षों का बात सुन के उसके बाद फिर आप अपने विवेक से आप निर्णय लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपना निर्णय लेने के लिए किसी और को डिपूट कर रहे हैं या किसी और से सहयोग ले रहे हैं निर्णय लेने के लिए। जनता के सामने आप आइए और जनता के सामने जो भी निर्णय आप दीजिए, तो ये ऑन द स्पॉट होना चाहिए, ऑन द स्पॉट होना चाहिए। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से दिनेश उरांव जी, इनका कहना कि कोई भी फैसला हो ऑन द स्पॉट हो, ताकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार होंगे, जो समस्याओं को सुनेंगे, तभी तो कुछ पता चल पाएगा ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे समस्या होता है जिसका समाधान करने के लिए कई दिन लग जाते हैं, कई महीनों लग जाते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता है। तो कोई भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, ऑन द स्पॉट फैसला लेगा, तो आप उनको मौका दीजिए और बेहतर से बेहतर इस पंचायत का डेवलपमेंट का काम होगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास काम किया जाएगा, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत